क्या आप जानते हैं, एक दिन ऐसा भी होता है जब बिना एक बूंद पानी पिए पूरे दिन उपवास रखा जाता है। ये है निर्जला एकादशी। ये केवल उपवास नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की पूजा का सबसे कठिन और पवित्र व्रत है। 6 जून 2025 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित भक्त निर्जला व्रत रखते हैं। सोचिए, आप पूरे दिन भूखे प्यासे रहेंगे, फिर भी प्रसन्नता और भक्ति से भर जाएंगे। इसका इतिहास भी अनोखा है। पांडवों के भीम ने एक साल में सभी 24 एकादशियों का फल पाने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखना शुरू किया। इस व्रत को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन सुबह सब कुछ साफ सुथरा करना, भगवान विष्णु की लकड़ी की तख्ती पर मूर्ति स्थापित करना और तुलसी पत्र अर्पित करना अनिवार्य है। पूरे दिन श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करके मन को शुद्ध करें। 7 जून को पारण का सही समय दोपहर 1:43 बजे से शाम 4:30 बजे तक होता है। तभी उपवास का पारण करें। वैष्णव भक्तों के लिए पारण का समय 8 जून सुबह 5:22 से 7:17 तक निर्धारित है। यह व्रत अकेले भूखे रहने का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति, संयम और भगवान विष्णु की कृपा पाने का माध्यम है। आपको बता दें, इस व्रत को रखने वाला हर भक्त भगवान विष्णु के सबसे बड़े आशीर्वाद का अधिकारी बनता है। सोचिए, क्या आप इस निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे और अपनी आत्मा को नई ऊर्जा से भर देंगे? या आप भीम की तरह इस कठिन व्रत को स्वीकार करके दिव्यता प्राप्त करेंगे? बताएं कमेंट में। निर्जला एकादशी का महत्व सिर्फ उसके कठिन नियमों में ही नहीं, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व में भी है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के। इसलिए इस एकादशी के दिन न तो भोजन किया जाता है और न ही जल पिया जाता है। यह व्रत संयम, तपस्या और श्रद्धा की परीक्षा है। भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति को परमात्मा के निकट होने का अनुभव होता है। इस दिन की पवित्रता और महत्ता को समझते हुए भक्त मन, वचन और कर्म से पवित्रता की ओर अग्रसर होते हैं। व्रत रखने का विधान बहुत स्पष्ट और अनुशासित होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर को साफ सुथरा करें तथा भगवान विष्णु की लकड़ी की तख्ती पर उनकी मूर्ति स्थापित करें। तुलसी के पत्ते अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी को विष्णु की प्रिय माना गया है। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप करें, जो मन को शुद्ध और स्थिर करता है। दिन भर कोई भी जल ग्रहण न करें, जिससे शरीर और मन दोनों एकाग्र और तपस्वी बने। ऐसे व्रत का पालन करना आसान नहीं होता, इसलिए इसे स्वीकार करना एक साहसिक और आध्यात्मिक साहस की निशानी है। पौराणिक कथाओं में भीम के इस व्रत को रखने का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने निर्जला एकादशी का पालन करके पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त किया। यह व्रत न केवल शारीरिक तपस्या है, बल्कि आंतरिक शांति और ईश्वर की भक्ति का माध्यम भी है। पारण का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 7 जून को दोपहर 1:43 बजे से शाम 4:30 बजे तक पारण किया जाना चाहिए। वैष्णव परंपरा के अनुसार पारण का समय 8 जून सुबह 5:22 से 7:17 बजे तक निर्धारित है। समय पर पारण करने से उपवास पूर्ण माना जाता है और इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इस दौरान भी सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे कि हल्का भोजन करना और संयमित रहना। निर्जला एकादशी का व्रत केवल शारीरिक उपवास नहीं है, बल्कि यह आत्मा की पवित्रता, संयम और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत के माध्यम से भक्त अपने मन को वासनाओं से मुक्त करते हैं, अपने शरीर को तपस्या में संलग्न करते हैं और ईश्वर की कृपा पाने के योग्य बनते हैं। यह व्रत जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति लाता है। यदि आप भी इस निर्जला एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लें, तो आपकी आत्मा नई ऊर्जा से भर जाएगी। आपका मन शुद्ध होगा और आप भगवान विष्णु के विशेष आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। यह व्रत आपको जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति और साहस देगा। आप भीम की तरह इस कठिन व्रत को स्वीकार कर सकते हैं और दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत के दौरान ध्यान रखें कि केवल उपवास रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने आचरण में भी सुधार लाएं। दया, करुणा, सत्य और अहिंसा जैसे गुणों को अपनाएं।
अपने परिवार और समाज के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करें। यही इस व्रत का असली उद्देश्य है। तो इस बार जब निर्जला एकादशी आए तो इसे एक साधना के रूप में लें। अपने शरीर और मन को तपाएं, भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हों और अपनी आत्मा को परम आनंद और शांति से भर दें। याद रखें, यह व्रत जो आपको कठिन लगता है, वही आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और नई दिशा लेकर आता है। आइए, इस पावन अवसर पर अपने संकल्पों को पुनः मजबूत करें और निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ रखें। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य यात्रा के लिए? क्या आप भीम की तरह निर्जला एकादशी का व्रत रखकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करेंगे? अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी भक्ति और आपके संकल्प से भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको अपने आशीर्वाद से भर देंगे। इस व्रत को अपनाएं, संयमित रहें और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को प्रगाढ़ बनाएं। यह दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा। भगवान विष्णु की अनुकंपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो। जय श्री विष्णु।